सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम परेशान हो ना, ये परेशानी छोड़ दो, क्योंकि जो बहुत बड़ा संकट आने वाला था ना, वो मैंने काट दिया है। और ये किसी परिवार के सदस्य के ऊपर आने वाला था, जिसका तुम्हें अनुमान था। तुम परेशान भी थे, कुछ दिनों से बहुत परेशान थे और पहले से ही सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ये सब विचारों को लेकर जो तुम्हारे मन में उथल पुथल मची थी ना, यहाँ तक कि रात को सो भी नहीं रहे थे, चिंता लगी थी। मैंने कहा था ना, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ और कोई भी संकट परेशानियाँ आने से पहले मैं तुम्हें वहाँ से निकाल दूँगा। और ऐसा ही हुआ। शायद अब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस परेशानी से तुम्हें बाहर निकाल के ले आया हूँ और बहुत बड़ा संकट टल गया है। अब निश्चिंत रहो, खुश रहो और समय मिले तो सप्ताह पारायण अवश्य कर लेना, क्योंकि जो परेशानी टली है ना, उसके लिए तुमने पहले से भी बोला था कि सप्ताह पारायण करेंगे, लेकिन अभी तक तुम्हें समय नहीं मिल पाया है। समय मिलते ही सप्ताह पारायण करो। और आवश्यक नहीं कि तुम भूखे रहकर ही सब मेरी पूजा करो। अच्छा नहीं लगता है मुझे जब तुम भूखे रह कर के मेरी पूजा पाठ करते रहते हो, मुझे खिलाते हो और तुम भूखे रहते हो। मैं नहीं देख सकता हूँ। पूजा पाठ करो, नाम जाप करो, सब कुछ करो। मैं नहीं कहता कि मत करो, लेकिन अपना पेट भरा रखो। इस तरह से खाली पेट लगे रहना अच्छा नहीं है। सभी काम करके जब तुम खाना खाने बैठते हो ना, मैं उस पल का इंतज़ार करता रहता हूँ कि कब जल्दी से तुम्हारे सब काम हो जाएं और तुम बैठ के खाना खाओ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, हर पल तुम्हें अपनी नज़रों में रखता हूँ और तुम्हारी चिंता है मुझे। तुम कहते हो ना कि मेरी चिंता कोई नहीं करता, क्यों भूल जाते हो? मैं नहीं हूँ। तुम घर में एक पल के लिए भी अकेले नहीं रहते हो, बाहर भी अकेले नहीं रहते हो। कोई भी कार्य करने से पहले मैं वहाँ तुम्हारे साथ रहता हूँ, फिर तुम कहाँ अकेले हो? और अपना ख्याल रखा करो। मैंने कहा ना, जब तुम अपना ख्याल रखोगे तो सब चीज़ें सही होंगी। और किसी के बातों में बीच में मत पड़ना, क्योंकि हो सकता है कि झगड़े का माहौल बन रहा हो और तुम वहाँ पड़ जाओ। बेवजह का झगड़ा इस तरह से अपने सर पर मत लेना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। हाँ, बातों को शांति से सुलझाया जा सकता है और तुम्हें भी वही करना है। दोनों तरफ से तुम्हें शांति से काम लेना है। शांति से अपने झगड़ों को, जो भी बात है, उन झगड़ों को सुलझा दो। तुम मेरे बच्चे हो, नहीं चाहते हो लड़ना झगड़ना, किसी को अपशब्द कहना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो अचानक ही मुंह से निकल जाती हैं और ऐसा होने पर तुम मुझसे माफ़ी भी मांग लेते हो। मैं जानता हूँ, तुम निश्चिंत रहो। और मैंने कहा ना कि जो अभी बातें चल रही हैं, जो अभी सब समस्याएं चल रही हैं ना, उनसे तुम समझ बूझकर आगे बढ़ो। और तुम चिंता मत करो कि कोई भी कार्य कर रहे हो तो वो सब कैसे होगा। और काम तो बहुत करना सोच रहे हो, और सोच रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि जग हंसाई हो, क्योंकि इससे पहले से भी बहुत तुमने काम किए और आगे बढ़े, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई, जिस कारण कभी कभी तुम निराश हो जाते हो। लेकिन अब नहीं, अब जिस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, सोच रहे हो, आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। ये मत सोचो कि मैंने कह दिया और वो बात तुम भूल गए। मैं संदेश के माध्यम से बार बार तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो। क्यों भूल जाते हो? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। जहाँ भी जाते हो उससे पहले मैं पहुँच जाता हूँ। तुमने देखा भी होगा। और तुम मेरा बड़ा स्वरूप घर पे लाना चाहते हो ना, जल्दी ही तुम लेकर के आओगे, या हो सकता है मैं स्वयं ही आ जाऊँ, क्योंकि तुम्हारे मन की आस है ना कि तुम्हारा भी सुंदर सा मंदिर हो और वहाँ पर तुम मुझे बिठाओ, सजाओ, संवारो। ऐसा ही होगा। तुम्हारा हर एक सपना पूरा होगा। जो सपना तुमने बोला है और जो नहीं भी बोला है, हर एक सपना पूरा होगा। परिवार को लेकर के जो चिंतित रहते हो ना, अपनी चिंता छोड़ दो। सब कुछ सही है और जो नहीं सही है वो मैं देख रहा हूँ। बच्चे बाहर हैं, उस चीज़ को चिंता में परेशान रहते हो, कैसे होंगे, क्या होंगे।
बच्चों के साथ मैं हूँ, तुमने ऊदी उनको दी है ना, और मैं हर पल उनके साथ रहता हूँ। फिर तुम क्यों इस तरह से परेशान हो जाते हो छोटी छोटी बातों को लेकर के। बच्चे मेरे संरक्षण में हैं, कहीं गलत रास्ते पे जाने नहीं दूंगा, और जा भी रहे होंगे तो धीरे से उनको सही रास्ते पर ले आऊँगा। बस अपनी चिंता और परेशानी सब मुझे दे करके निश्चिंत रहा करो। समय पर अपने कार्य करो, समय पर खाना खाओ और समय पर सो। और कल जब तुम नाम जाप कर रहे थे ना और मुझे याद कर रहे थे, मैं बैठा था वहीं पर तुम्हारे साथ, और पूर्ण आशीर्वाद भी दिया, अपने होने का एहसास भी बताया। मैं तुम्हारे साथ हर पल रहता हूँ।